हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, आज हम देखेंगे बहुत ही भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे पवनों के बारे में। पवनों के प्रकार देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले हम पवन की परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक भूगोल में पवन को किस तरह से परिभाषित किया गया है, तो देखिए, जब वायु उच्च वायु दाब से प्रवाहित होती है कहाँ तक, निम्न वायु दाब की ओर, तो उस प्रवाहित वायु को आप क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दाब प्रवणता बन जाती है। दाब प्रवणता की वजह से हवा आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू कर देती है। तो पवनों को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्रचलित पवनें। इनका नाम प्रचलित क्यों है, क्योंकि ये वर्ष भर चलती रहती हैं। एक होती है मौसमी पवनें, जो किसी विशिष्ट मौसम में चलती हैं। स्थानीय पवनें होती हैं जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती हैं, और उन्हें वहां स्थान विशेष पर उन्हें एक विशिष्ट नाम से वहां पे पुकारा जाता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्रचलित पवनें, तो प्रचलित पवनों का हम देखेंगे। सबसे पहले डिवाइडेशन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मौसमी पवनों को पढ़ेंगे, फिर कुछ स्थानीय पवनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रचलित पवनें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वर्ष भर चलती रहती हैं। अगर आप ग्लोब को लें, जैसे हमारे सामने ये ग्लोब है, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे, ध्रुवों पे चलने वाली जो आसपास ध्रुवीय अक्षांशों के आसपास जो पवनें चलती हैं, उन्हें बोलते हैं आप ध्रुवीय पवनें। ठीक है। अगर आप माने 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में, 40 डिग्री आप नॉर्थ पोल से 60 डिग्री साउथ पोल के बीच में जो पवनें चलती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ वाले अक्षांश से 30 डिग्री साउथ वाले अक्षांश की बीच आसपास जो पवनें चलती हैं, उन्हें कहते हैं आप पछुआ पवनें। और इनका प्रवाह ऐसे नहीं होता है जैसे पृथ्वी घूमती है आपकी पश्चिम से पूर्व, इस तरह से नहीं होता है इनका। इनका भूमध्य रेखा के आसपास प्रवाह सही होगा, लेकिन इनका जैसे जैसे अक्षांशों की तरफ ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे एक बल काम करता है जिसे आप बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये पृथ्वी के घूर्णन से पैदा होता है, और इसकी विशेषता होती है कि ये, जैसे मान लीजिए, ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इस बल की वजह से ऊपर की तरफ चलने वाली हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। कौन सी दिशा की ओर, उत्तरी अक्षांश की तरफ चलने वाली जो पवनें हैं, वो डिफ्लेक्ट होंगी अपने दाई दिशा में। ठीक है, इस तरह से दाई दिशा में होंगी। जबकि आपकी दक्षिणी अक्षांशों पे चलने वाली पवनें हैं, इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने बाई दिशा में, कहाँ पे, बाई दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये बल किसकी वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही उत्पन्न होता है। तो ध्रुव की तरफ चलने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें, जबकि 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, पछुआ पवनें कहलाती हैं। ओके, ये आपके डाउट है वो दूर हो जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला। सॉरी, यहाँ पे नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो गाइस, नेट स्लो हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड खुल नहीं पा रही थी। तो वापस से हम देखते हैं, अब हमारी दूसरी पवनें होती हैं मौसमी पवनें, जो किसी विशिष्ट मौसम में चलती हैं। जैसे हमारी मानसूनी पवनें आती हैं, एक मानसून के समय पे आएंगी, और मानसून के खत्म होते ही ये पवनें चली जाती हैं, एक विशिष्ट समय पे है। अब देखिए, समुद्री पवन क्या होती है, और स्थलीय पवन क्या होती है। देखिए, अगर हम माने ये आपका स्थल है, और ये आपका क्या है, समुद्र है। अगर हम दिन में माने, तो दिन में आपके क्या होता है, आपके स्थल ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, उच्च ताप होगा। तो यहाँ पे निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। और जल है वो कैसे गर्म होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, वो तुलनात्मक रूप से यहाँ पे कम ताप होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा।
अब उच्च वायुदाब होने से पवन कहां से कहां चलेगी, यानी कि जल से स्थल की ओर चलेगी, जल से स्थल की ओर। ठीक है, तो इसी पवन को कहते हैं आप समुद्री पवन। लेकिन अगर मान लें इस अगर ये मान लीजिए स्थल है आपका, इसके पास में आपके जल है, ये कैसा था, दिन के समय की बात थी। अगर रात्रि का समय हो तो रात्रि के समय में तुलनात्मक रूप से आपका स्थल है वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है, उतनी जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पे अब की बार क्या हो जाएगा, कम ताप हो जाएगा, और यहाँ पे कम ताप होगा उसकी वजह से उच्च वायुदाब हो जाएगा। अब यहाँ उच्च वायुदाब हो गया, जबकि जल है वो तुलनात्मक रूप से कम धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ पे यहाँ की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर होगा। उच्च ताप होने से यहाँ पे निम्न कम वायुदाब हो जाएगा। अब आपकी पवनें कहाँ से कहाँ चलेंगी, स्थल से, अब आपकी पवन चलेगी स्थल से समुद्र की ओर। तो ऐसी पवनों को कहते हैं आप स्थलीय पवन। क्या कहेंगे, स्थलीय पवन। ये रात्रि का समय था। तो ये मौसम के अनुसार चल रही है, दिन में चलने वाली है, समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो उसे समुद्री पवन कह रहे हैं। रात्रि के समय अगर स्थल से समुद्र की ओर चल रही है तो उसे स्थलीय पवन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी स्थानीय पवनों के ऊपर, जो किसी स्थान विशेष पे चलती है और उन्हें उस स्थान विशेष पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब इनके अगर हम चर्चा करें तो दो तरह से पवनों के ऊपर लेके हम स्थानीय पवन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन देखिए, जो ठंडी स्थानीय पवन है उन पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुलनात्मक रूप से गर्म पवनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लू कहाँ पे लू स्थानीय पवन है, और ये कहाँ पे चलती है आपके भारत में, और कहाँ पे, थार के रेगिस्तान में चलती है। कैसी पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। जबकि दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा सिमूक, जो कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान में है। ये भी आज तो कैसी है, गर्म पवन है और शुष्क पवन है। हरमटन है, हरमटन कहाँ चलती है, ये सहारा क्षेत्र में चलती है। ठीक है, कहाँ पे, सहारा क्षेत्र में। और ठीक है, ये भी कैसी है, गर्म और शुष्क पवन है। चिनूक कहाँ पे चलती है, चिनूक भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ये रॉकी पर्वत के ऊपर से आती है और यूएसए और कनाडा में चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और ये कैसी है, लाभकारी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जब ऊपर से आती है पर्वत से होती हुई तो अपने साथ क्या लेके आती है, बर्फ को पिघलाती हुई आती है। तो उसकी वजह से वहां पे घास उग जाती है। तो ये चराव जो चराने वाले होते हैं, चरागांव के रूप में परिवर्तित हो जाती है ये भूमि। फोन कहाँ की फेमस है, तो फोन स्थानीय पवन है आल्प्स पर्वत की, जो आपके स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नार्विस्टर, ना से पता चल रहा है ना, न्यूजीलैंड। ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड है। एक और है आपकी ब्रिक फील्डर, इसे भी याद रख लेना। ब्रिक फील्डर ये आपके ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये सारी पवनें जो मैंने बताई है कैसी हैं, गर्म पवनें हैं और शुष्क पवनें हैं। और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चिनूक कहाँ की है, सिमूक कहाँ चलती है स्थानीय पवन, ठीक है, नार्वेस्टर कहाँ चलती है, ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है। आई होप गाइज इस चैप्टर के बाद में आपको भौतिक भूगोल में आया हुआ टॉपिक पवनों के प्रकार अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही नई किसी वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।